Hello friends, so welcome to this video, and today we are going to cover one more brand new IELTS writing task 2, and this task we have taken from 3rd March examination that held in India, and this task appeared in evening slot. इवनिंग स्लॉट का ये राइटिंग टास्क 2 स्टेटमेंट है. हमारा टास्क स्टेटमेंट क्या है? सम पीपल बिलीव दैट इंडिविजुअल्स हु मेक ए लॉट ऑफ मनी आर मोस्ट सक्सेसफुल व्हाइल अदर think that those who contribute to society like scientists and teachers are most successful. तो हमारी जो टास्क स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो लोग जिनके पास ज्यादा पैसा है या जो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं वो सक्सेसफुल हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं जैसे टीचर और साइंटिस्ट वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं. डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. अगर हमारा ऐसे टाइप आप देखोगे या डिस्कस बोथ ओपिनियन और ऐसे है और यहाँ पे आपको अपने थॉट भी देने हैं, राइट. तो अगर आप एक इफेक्टिव ऐसे लिखना चाहते हैं वो इस वीडियो की मदद से आप लिख पाएंगे, because we are going to explain each and everything that is required to write an effective essay. अगर आप 7 बैंड और 7 बैंड से ज्यादा एक्वायर करना चाहते हैं तो वो ऐसे कैसे लिखा जाए, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए. दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट नाउ, बिकॉज वी हैव अपलोडेड quality educational content to help you score band 7 or 7 plus in your first attempt. And in this video we are going to explain how you can get a 7 or 7 plus band in IELTS essay writing. So let's start. हमने अपने टास्क स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कर लिया है. जब भी आप ऐसे लिखना शुरू करो, what you have to do, you have to read the statement 5 to 7 times. 5 to 7 टाइम्स क्यों? क्योंकि जब हम 5 to 7 टाइम्स को उस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो टॉपिक की क्लैरिटी हमें पता लग जाती है, हम अपने थॉट्स में और अपनी प्रेजेंटेशन में क्लियर हो जाते हैं. देखिए अगर हम बात करें ऐसे टाइप की, ये ऐसे टाइप क्या है, यहाँ पे हमें डिस्कस बोथ व्यूज करने हैं, दोनों व्यूज को हमें डिस्कस करना है. देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स. यहाँ पे दो बातें हैं. पहली बात कौन सी है? पोजेसिंग मनी इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. पोजेसिंग मनी इज ए डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. और दूसरा जो थॉट है वो क्या कहता है? इंडिविजुअल सच एज एजुकेटर्स एंड साइंटिस्ट, जो एजुकेटर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं. तो इन दो बातों पे हमें अपना ऐसे लिखना है और साथ ही साथ इस बारे में हम क्या सोचते हैं, वी हैव टू टेल दैट. दोस्तों अब आपको क्या करना है, जब आपके पास कोई ऐसा ऐसे आ जाए जिसमें आपको डिस्कस बोथ व्यूज करने हैं, सबसे पहले आपको दोनों व्यूज को आइडेंटिफाई करना होता है. अगर हम टास्क स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करें तो हमारा पहला व्यू हमें पता लग गया है, ये रहा. Some people believe that individuals who make a lot of money are most successful. और दूसरा हमारा थॉट है, वो जो दूसरा व्यू है या पर्सपेक्टिव है वो क्या है कि टीचर्स एंड साइंटिस्ट आर मोस्ट सक्सेसफुल. तो ये हमारा टास्क हमें बिल्कुल ही क्लियरली पता लग गया है. अब हम करते हैं इसकी प्लानिंग. प्लानिंग में सबसे पहले बात होगी इंट्रोडक्शन की. इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखते हैं दोस्तों? देखो इसके अंदर से हमें कुछ कीवर्ड्स मिलने वाले हैं. इंडिविजुअल्स हु मेक ए लॉट ऑफ मनी आर मोस्ट सक्सेसफुल. तो यहाँ पे थॉट क्लियर है, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ज्यादा पैसा होता है वो ज्यादा सक्सेसफुल है. लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, सोसाइटी के स्टैंडर्ड को चेंज करने में हेल्प करते हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल है. तो ये दो आइडियाज हो गए, इन्हीं पे हमें अपना इंट्रोडक्शन लिखना है. उसके बाद इंट्रोडक्शन में ही हमें अपने थॉट को भी प्रेजेंट करना है. नथिंग शुड मिस. कोई भी एक बात मिस नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? डिस्कस बोथ व्यूज. दोनों व्यूज पे डिस्कशन होना जरूरी है. चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने मॉडल आंसर पर. मॉडल आंसर पर दोस्तों आपको क्या सीखना है? सबसे पहले किस टाइप के सेंटेंसेस वहां पे लिखे गए हैं. दूसरा हमारे जो सेंटेंसेस हैं कितना परसेंट सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है. अगर आप 7 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस लिखने होते हैं. अगर आप सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखते हो 7 स्कोर तब भी कर लेते हो, बट कुछ ना कुछ तो आपको कंपाउंड सेंटेंसेस वहां पे डालने ही होंगे. अब देखिए बिल्कुल अच्छे से आप इसको सीख पाओगे. Now we are on introduction. A majority of people consider that acquisition of wealth is only measurement of success, while others believe that those who influence society by their सर्विसेज आर मोस्ट सक्सेसफुल. अब देखिए ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया जिसमें हमने पैसे की बात कर दी. एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इज द ओनली मेजरमेंट ऑफ सक्सेस. ए मेजॉरिटी ऑफ पीपल कंसीडर दैट एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इज द ओनली मेजरमेंट ऑफ सक्सेस, व्हाइल अदर बिलीव दैट दोज हु
influence society by their services are successful। जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं वो सक्सेसफुल है। अब हमने देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है वाइल, वाइल के साथ हमने इस पूरे सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। आई थिंक दैट कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी इज ऑलवेज वैल्यूड। मुझे ये लगता है जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन होता है उसकी वैल्यू हमेशा होती है, राइट। दिस इज पैसिव वॉइस, हमने इसको पैसिव वॉइस में बना दिया। हाउएवर वेल्थ क्रिएशन हैज बीन द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और यहाँ पे हमने एक कंपाउंड सेंटेंस भी यहाँ पे यूज कर दिया। हाउएवर वेल्थ क्रिएशन हैज बीन द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो ह्यूमन बीइंग्स का सबसे बड़ा गोल होता है वो वेल्थ क्रिएशन होता है। तो इंट्रोडक्शन में हमने दोनों थॉट्स को प्रेजेंट किया है। जो फर्स्ट लाइन है इसी लाइन में इसको बड़ा बना के हमने दोनों थॉट्स को वहां पे लिखा है, और दूसरा हमने अपने पर्सनल व्यू आई थिंक दैट, जो मैं सोचता हूँ, I contribution to the society is always valued. However, wealth creation has been the ultimate goal of human beings. Okay, ये हमने यहाँ पे अपनी एक टास्क स्टेटमेंट को लिखा है और इसकी एक रिक्वायरमेंट को भी पूरा किया। इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना होता है, जो अपनी टास्क स्टेटमेंट होती है उसी को रीफ्रेज करना होता है और अपने थॉट भी वहां पे डालने होते हैं। We have written that our introduction is over now, and if you judge or if you look our introduction closely, you will find one good thing is done it in a simple way, but our sentence choice is very good. हमारी जो sentence choice है वो बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 की। बॉडी पैराग्राफ 1, द फैक्ट कैन नॉट बी डिनाइड दैट, जो फैक्ट है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। एक्वायरिंग मोर मनी हैज बिकम द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ पीपल एंड दे बिलीव दैट, ज्यादा पैसे को एक्वायर करना लोगों की पहली चॉइस बन गई है। दे बिलीव दैट, वो मानते हैं कि दिस मेक्स देम इन्फ्लुएंशियल इन द सोसाइटी, ज्यादा पैसा होना उनको सोसाइटी में इन्फ्लुएंशियल बनाता है। इट इज बिकॉज, ऐसा क्यों है, द वर्ल्ड जजेस मैन एंड वुमेन बाय देयर बैंक बैलेंस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो संसार है, दुनिया है, उनको कैसे जज करती है, उनके बैंक बैलेंस से और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। इफ पीपल आर वेल, तो यहाँ पे हमने कंडीशनल सेंटेंस लिखा, इफ पीपल आर वेल्दी दे आर कंसीडर्ड वैल्यूएबल इन द वर्ल्ड, वो संसार में वैल्यूएबल समझे जाते हैं। वेदर, भले ही, दे मेक लीस्ट कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, भले ही वो सोसाइटी में कम कंट्रीब्यूट करें, राइट। अब देखो हमने इफ वाला जो स्ट्रक्चर है यूज करके, इफ वाला कंडीशनल सेंटेंस यूज करके इस सेंटेंस को लंबा किया है, ओके। और यहाँ पे हमने वेदर का यूज किया है जिसको हम एक कंडक्टर मानते हैं, राइट। तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे लेंथी हो गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट possessing a lot of money is important to live a better life and help people in certain ways, यहाँ पे हमने एंड को जोड़ के सेंटेंस को लंबा किया है। This is also true that possessing a lot of money is important to live a better life. Better life जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है और लोगों की हेल्प करने के लिए भी पैसा चाहिए। That's why, इसी कारण, यही कारण है possession of more money is titled as a success. ज्यादा पैसा होना एक सक्सेस का टाइटल माना जाता है। So what we have written here, we have written the value of money. Why people think that having more money is the definition of success. हमने यहाँ पे इसको जस्टिफाई किया। अब बात करते हैं दोस्तों अपने दूसरे पॉइंट की, जहाँ पे हम बात करेंगे टीचर्स की और साइंटिस्ट की और उनके कंट्रीब्यूशन की। अब बात करते हैं बॉडी पैराग्राफ 2 की। बॉडी पैराग्राफ 2 में हमने क्या लिखा है, मैनी एजुकेटर्स एंड साइंटिस्ट वर्क टायरलेसली, जो बहुत से साइंटिस्ट हैं और टीचर्स हैं वो टायरलेसली काम करते हैं टू अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करने के लिए, मिटिगेट सेवरल की प्रॉब्लम्स, बहुत सी की प्रॉब्लम्स को, बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। देयर कंट्रीब्यूशन इज अल्टीमेट, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो अल्टीमेट है। सो मींस इसीलिए दे आर वैल्यूड एंड फॉलोड बाय पीपल, इसीलिए लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको सक्सेसफुल मानते हैं। द टीचर्स, डॉक्टर्स एंड मैनी मोर प्रोफेशनल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड आर सक्सेसफुल, वो बहुत सक्सेसफुल है because they lead and influence people positively and contribute directly, क्योंकि वो लोगों को अच्छे से लीड करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं और उनकी लाइफ में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं। इट इज जनरली बिलीव्ड दैट, यह जनरली विश्वास किया जाता है, देयर कंट्रीब्यूशन स्पीक्स द वॉल्यूम ऑफ देयर सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी, जो उनका कंट्रीब्यूशन है वही उनकी सक्सेस और अमीरी के बारे में बोलता है। दे हैव ए मोटिव टू एजुकेट, उनके पास एक मोटिव होता है, एक गोल होता है, टू एजुकेट, एजुकेट करना, ठीक करना,
और सोल्व करना। इसके नीचे हमने कुछ और लिखा है बॉडी पैराग्राफ में, वो देख लीजिए। सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, जो टीचर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स होते हैं वो सोल्व करते हैं, हील करते हैं, एजुकेट करते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। मैनी टीचर्स, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स आर अडोर्ड बाय द वर्ल्ड, जो टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको वर्ल्ड के लिए अडोर किया जाता है। हाउएवर दे possess less amount of money, भले ही उनके पास पैसा कम हो, राइट। वी हैव रिटन बोथ व्यूज हियर, हमने दोनों व्यूज का यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। अब बात करते हैं समरी के बारे में, जो हम कंक्लूजन बोलते हैं। द कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन होता है वही सक्सेस की ट्रू डेफिनेशन होती है। इट चेंजेस द लाइफ ऑफ पीपल डायरेक्टली एंड बिकम एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। ये दूसरों के सामने एक एग्जाम्पल बनता है। कैसे? क्योंकि यह लोगों की लाइफ को डायरेक्टली प्रभावित करता है। आई वुड से दैट, मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को आगे आना चाहिए दूसरे लोगों की मदद करने के लिए, ताकि ये संसार एक बेहतर प्लेस बन सके। आई वुड से दैट पीपल मस्ट कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट पीपल अराउंड देम सो दिस वर्ल्ड कुड बी ए बेटर प्लेस, ये जगह बहुत बेहतर बन पाए। तो इस तरीके से हमने इसको पूरा का पूरा कंपाइल कर दिया है। आवर वर्ड इज अबाउट 290 वर्ड्स में हमने अपने पूरे ऐसे को लिखा है। अगर आप इस ऐसे को फॉलो करोगे, आपको एक खास बात पता लगेगी, हमने इसमें कोई भी पॉइंट को मिस नहीं किया है। एंड वी हैव रिटन मोस्ट ऑफ आवर सेंटेंसेस इन कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड फॉर्म। हमने बहुत ही कम यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस का यूज किया है। हमारे जो ज्यादातर स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है। हमने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और अच्छे स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे यूज किया है। आपकी ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। दूसरा, इसमें हमने टास्क अचीव किया है बहुत अच्छे से, और वोकैबुलरी भी हमने इसमें ठीक यूज की है। एक खास बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप 7 बैंड स्कोर करना चाहते हैं तो आप ग्रामेटिकली करेक्ट रहिए और हर एक बात को अच्छे से प्रेजेंट कीजिए। दूसरा, सिमिलर काइंड ऑफ सेंटेंस लिखने से बचिए, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस वहां पे लिखिए, ताकि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बेटर हो और एक लाइन में आप ज्यादा से ज्यादा बातें कह पाओ, ताकि एग्जामिनर को लगे दैट यू कैन you can form complex and compound sentences at each. So this should be in your essay. I hope that इस वीडियो ने आपको आइडिया दिया है एक बढ़िया ऐसे कैसे लिखा जाए जो आपको 7 और 7+ स्कोर करने में मदद करेगा। जाने से पहले दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज विल ब्रिंग मोर एक्साइटिंग वीडियोस फॉर यू। और हमने ऑलरेडी बहुत अच्छा कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला है, आप उनको भी देखिए। आई गारंटी यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड अ लॉट। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।